लेट्स स्टार्ट। हमारे कुछ क्वेश्चन बचे हुए 10 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट सोशल साइंस, ठीक है ना। हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें कैरेक्टरिस्टिक बताना है डेजर्ट सॉइल का और ये कहाँ पाई जाती है। तो जो डेजर्ट सॉइल है वो रन ऑफ कच्छ के रन क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में जमा किए गए हैं। इन द वेस्टर्न ड्राई रीजन में है भारत के। और किसके लाई गई है? साउथ वेस्ट मानसून, है ना, जो दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है उसके द्वारा ये लाया गया है। इस तरह की सॉइल जो होती है वो ड्राई रीजन में होती है, स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात, साउथर्न पंजाब, साउथर्न हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है, आदि जगह पाई जाती है। कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। इसमें ये रेत वाली सॉइल होती है, कोरस पार्टिकल्स, खुरदरे पार्टिकल्स से बनी होती है, लार्ज अमाउंट में मिनरल्स होते हैं। इसमें मॉइस्चर और ह्यूमस का भी कम होता है। लेकिन अगर इसका इरिगेशन, पानी अगर इसको दिया जाए, सिंचाई अगर किया जाए तो ये इसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। इसमें जो अल्कलाइन होते हैं, ऐसे अल्कलाइन मतलब बेस, ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, उसको अल्कलाइन कहते हैं। अल्कलाइन नेचर वाले होते हैं। नो रेनफॉल अगर होता भी है तो ये नो रेनफॉल टू वॉश सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, बारिश के पानी से भी ये धुलते नहीं है। ये जो सॉइल का जो रेंज होता है, इसका क्षेत्र होता है, ये रेड से ब्राउन कलर में होता है। किसके लिए उपयोगी होता है? गेहूं के लिए, शुगर केन के लिए, कॉटन के लिए, ज्वार के लिए, बाजरा, वेजिटेबल्स आर ग्रो इन द सॉइल। ये सॉइल में इस तरह की फसलें ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द ब्लू रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। ब्लू क्रांति क्या है? प्रोग्रेस इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन फिशरीज सेक्टर, जो मछली पालन क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी करना। इन द कंट्री, हमारे देश में, इसको कहते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन। इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश, मतलब वो कह रहा है कि भारत जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड किसी और का नंबर है, हमारा नंबर तीसरा है। प्रोजेक्ट इज लॉन्च इन 5 स्टेट, 5 राज्यों में प्रोजेक्ट चालू हो गया है। इन कोलैबोरेशन का मतलब होता है सहयोग, विथ वर्ल्ड बैंक, है ना, विश्व बैंक के सहयोग से इसको इंक्रीज किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। फिश के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है, उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है इन द कंट्री, हमारे देश में। इट हेल्प इन द एग्यूमेटिंग फूड। अब एग्यूमेटिंग का फूड का मतलब होता है, एग्यूमेटिंग का मतलब होता है बढ़ाना, खाने को बढ़ाना, सप्लाई, राइजिंग न्यूट्रिशनल लेवल, उनका न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना, पोषण का लेवल बढ़ाना, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ाना, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज को कमाना, है ना, बाहर की जो विदेशी मुद्रा है, डॉलर्स वगैरह, इसको कमाना। द कंट्री प्रोड्यूस 95 लाख टन्स ऑफ फिश इन 2013 to 14, मतलब वो कह रहा है कि भारत में, हमारे देश ने 95 लाख टन्स फिश का उत्पादन किया है। कब किया है? ये रिकॉर्ड है 2013 से 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, अब चलते हैं हम। व्हाट इज द व्हाइट रिवॉल्यूशन? श्वेत क्रांति क्या है? व्हाइट रिवॉल्यूशन मीन्स इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन में वृद्धि करना, विथ द हेल्प ऑफ डेयरी डेवलपमेंट, जो डेयरी डेवलपमेंट है, दुग्ध उत्पादन वाला प्रोग्राम्स, दुग्ध उत्पादन प्रोग्राम्स के द्वारा। इट एम्स, सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है इसका? स्पेशली टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन करना इन रूरल एरियाज, जो गांव क्षेत्र है ना, उसके द्वारा। गवर्नमेंट हैज़ डेवलप न्यू स्पाइसेस ऑफ काउस, सरकार ने गायों की नई प्रजातियों को डेवलप किया है। विच प्रोड्यूस मोर मिल्क, जो ज़्यादा दूध देती है। बाय इंटरब्रीडिंग, क्रॉस करके, लोकल काउज, है ना, जो हमारी लोकल काउज है और जो फॉरेन काउज है ना, इनकी हमने क्रॉस करके एक नई वैरायटी बनाई है। इन रूरल एरियाज, वो कह रहा है कि गांव क्षेत्रों में कोऑपरेटिव
सोसाइटीज़, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ना, जो स्व सहकारी संस्था है, हैव बीन फॉर्मेड, बनाया है, विच कलेक्ट मिल्क, एक संस्था बनाई है जो कि दूध को कलेक्ट करती है और अरेंज करती है और उसको सेल करती है, बेचती है। दिस सोसाइटी इज़ ग्रांड लोन, ये लोन भी देती है। अरेंज मेडिकल फैसिलिटी अरेंज करती है एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में। स्टार्टिंग फ्रॉम खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ से शुरुआत की है? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से, ऑफ गुजरात, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से। दिस मिशन रैपिडली स्प्रेड, वो तेज़ी से फैला ये महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। इसके बाकी क्वेश्चन हम अगले पीडीएफ में सेंड कर देंगे। व्हाई इज़ द कलेक्शन ऑफ रेन वाटर नेसेसरी, वर्षा के पानी को बचाना क्यों ज़रूरी है? तो देख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ रेन वाटर मीन्स यूज ऑफ रेन वाटर इट एट प्लेस इट फॉल्स ऑन ग्राउंड। कलेक्शन ऑफ रेन वाटर, जो कि बारिश होने के बाद में ये ग्राउंड पर गिरता है। ओनली रेन इज़ द फर्स्ट सोर्स ऑफ वाटर, रेन क्या इसका पहला सोर्स होता है वाटर का। मेन बेस होता है जितने भी डिफरेंट सोर्सेस होते हैं ऑफ वाटर, मेन सोर्स होता है भाई ये, वो जितने भी डिफरेंट सोर्स है वाटर का, है ना। जैसे वह मेन बेस होता है, जितने भी वाटर सोर्सेस होते हैं ना, सबका मेन जो होता है वो बारिश होती है। जैसे वेल हो गया, कुएँ हो गए, ट्यूबवेल्स हो गए, झील हो गए, तालाब हो गए, वाटरफॉल्स हो गए, ये सभी इनका बेस क्या है? रेन वाटर। मेन एडवांटेज ऑफ, देखते हैं इसके मेन एडवांटेज कौन कौन है भैया। बाय क्लीनिंग इट, है ना, तो सबसे पहले इनको साफ रखना चाहिए। नेसेसिटी ऑफ वाटर ऑफ लोकल पीपल कैन बी फुलफिल्ड, इसको पूरी तरह से ज़रूरी है इसका कि भाई जो लोकल जो पीपल है, वहाँ के जो रहवासी है, उनके लिए इसको पूरी तरह से फुलफिल किया जाए। इट कैन ऑल्सो बी यूज द इरीगेशन, सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकता है इसका। एट द टाइम ऑफ लेस रेन, जब बारिश बहुत कम हो, ठीक है ना, बारिश की मात्रा अगर कम होती हो तो ये अगर भरे भरे होंगे हमारे पास तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। एजर कलेक्शन ऑफ वाटर इन दिस वे नियर बाय एरियाज, कलेक्शन ऑफ वाटर जो होता है ना, रास्ते के द्वारा, हम एक नहर के द्वारा पास के उस एरिया अल्सो डू नॉट गेट फ्लडेड, है ना। अगर बारिश का पानी ज़्यादा अगर होता है तो भी वहाँ पर बाढ़ नहीं आ सकती अगर हम उसको इस तरह से अरेंज करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, वाटर इज लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ेगा, रिमेंस हाई हो जाएगा, विच कैन बी, जिसका यूज़ हम कर सकते हैं ऑन द सरफेस वाटर के तौर पे, कुओं के द्वारा और ट्यूबवेल्स के द्वारा। चलिए आज हमने देखे इसके 4 क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चन जो अगले पीडीएफ में और वीडियो में आपको सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।